दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू। उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आरक्षण रोस्टर की गई समीक्षा। बनियाडीह के पुराने पानी टंकी को बचाने में जुटा सीसीएल प्रबंधक। भूत धसान वाली जगह को जेसीबी लगाकर किया जा रहा समतल। भाजपा किसान मोर्चा ने धान क्रय राशि भुगतान के लिए दिया धरना। झारखंड सरकार को बताया किसान विरोधी। और गिरिडीह जिले में लगातार हो रही बारिश से कई जगहों से नुकसान की आ रही हैं खबरें। सीहोडी में भी एक मकान पर महुआ पेड़ गिरने से हजारों की हुई क्षति, बाल बाल बचे लोग। दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में गिरिडीह जिला प्रशासन जुट गई है। पंचायत चुनाव में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतने को लेकर अभी से ही जिला प्रशासन ने सभी स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2021 के संबंध में किए जा रहे तैयारियों व व्यवस्थाओं सहित सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे तैयारियों व अन्य विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा पंचायत चुनाव को लेकर शेष तैयारियों को जल्द पूर्ण करने एवं योजनाओं से आमजनों की लाभान्वित करने का आवश्यक निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में सर्वप्रथम उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं प्रखंड पंचायती राज्य पदाधिकारियों से त्रिस्तरीय पंचायत के पदों एवं स्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण एवं आवंटन से संबंधित जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन की प्रक्रिया के तहत हर पहलुओं को देखना आवश्यक है। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से प्रखंडवार मतदान केंद्रों की जानकारी ली तथा मतदान केंद्रों में सभी बुनियादी सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडीह पुराना पानी टंकी के समीप बीते बुधवार को हुए भू धसान की घटना के बाद सीसीएल प्रशासन सख्ती में है। सीसीएल प्रशासन के द्वारा पुराने जर्जर हो चुके टंकी को बचाने की चुनौती आन पड़ी है। इस पानी टंकी से सीसीएल के बड़ी आबादी को जलापूर्ति किया जाता है, जिसे देखते हुए सीसीएल प्रबंधन ने भू धसान वाली जगह का समतलीकरण करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार की अहले सुबह से ही सीसीएल के पदाधिकारी भू धसान वाली जगह पर पहुंचकर जेसीबी के माध्यम से भू धसान को भरने में जुट गई है, ताकि इस भू धसान से पुराने पानी टंकी को बचाया जा सके।
बारिश के कारण जो भूधसान हुआ है उससे कुछ जो है ज़मीन जो है नीचे दब गई है टंकी के बाजू में। इसको जो है सीसीएल के प्रबंधन द्वारा बड़ी सजगता से और बड़ी तन्मयतापूर्ण सीरियसली लेते हुए इसको आज जेसीबी लगा दिया गया है ताकि यहाँ उसको भर दिया जाए, ताकि यहाँ फिर से पानी ना घुसने की संभावना ना हो और टंकी को बेचा जा सके, साथ में आने जाने वाले को भी सुरक्षा हो सके। किसानों के धान क्रय की राशि भुगतान की मांग को लेकर राजस्पी धरना कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा गिरिडीह द्वारा गिरिडीह जिले में भी धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरना कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के संयुक्त नेतृत्व राज्य सरकार से किसानों के धान क्रय की राशि भुगतान की मांग की गई और किसानों की समस्याओं से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने कहा कि हेमंत सरकार सिर्फ किसानों के नाम पर विधवा विलाप करती है, लेकिन किसानों के दुख दर्द से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर यही स्थिति रही तो झारखंड के किसान भविष्य में इनका जवाब वोट के चोट में देंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से द्वारिका महतो, अजय वर्मा, राजेश वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, सूरज प्रसाद वर्मा, पिंटू वर्मा, मनोज वर्मा, प्यारेलाल दास सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विलंब भुगतान करो भुगतान करो। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो गद्दी छोड़ो। हेमंत सोरेन शर्म करो शर्म करो। हेमंत सोरेन शर्म करो। प्रदेश द्वारा निर्देशित हमारे पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों के हित में, किसानों की लड़ाई के लिए हम लोग सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जिले में किसान के साथ खेत में, खलिहान में हम लोग खड़े होकर के उनके पक्ष में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है आज का हम लोग का जो मुख्य विषय है, यह विषय है कि अभी एक तरफ जहां खेत में किसान धान लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यह सरकार जिन्होंने आज से लगभग 4-5 महीना पूर्व धान क्रय किया था, किसानों का धान लिया था, जिसका भुगतान आज तक हेमंत सरकार के द्वारा नहीं किया जा सका है। आज किसान मायूस हैं, आज हतप्रभ हैं कि भाई हम अपना जो अनाज उत्पादन किए और वो सरकार को दे दिए, वो आज तक वो राशि हम लोगों को नहीं मिला है। हम लोग किसानी कैसे करें, खेती कैसे करें। दूसरा विषय है कि यह यूपीए सरकार, हेमंत की सरकार जब चुनाव के मैदान में गई थी तो इन्होंने किसानों को एक सब्जबाग दिखाया था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे किसानों का 2 लाख रुपये तक का जो कृषि ऋण है उसे माफ कर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य आज 2 साल बीतने को है, आज तक किसानों का ऋण माफ नहीं किया गया। आज लगातार किसानों को बैंकों के माध्यम से टॉर्चर किया जा रहा है। एक तरफ तो पैसा सरकार दे नहीं पा रही, किसानों का पैसा नहीं दे पा रही है, दूसरी तरफ बैंक तबाह कर रहा है कि भाई आपने जो कृषि ऋण लिया है उसको वापस करो। सवाल यह उठता है कि हम लोग तो लगातार इस बात को भी मांग करते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय रघुवर दास जी के द्वारा यह किसानों के हित में एक फैसला आया था और उसे मिल रहा था, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जिससे प्रत्येक एकड़ 5,000 और मैक्सिमम 25,000 किसानों को देने का प्रावधान था, जिसे इस सरकार ने तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं यह राज्य सरकार से कि आप तो सुविधा दे नहीं सकते, सरकार किसानों का पैसा खा करके आप नींद का चैन से सोए हुए हैं और एक तरफ जो अच्छी योजना थी, किसानों के हित की योजना थी, उसको भी बंद कर दिए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में पूरे जिले में गांव-गांव जाकर के किसानों के बीच जाकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से
सरकार से और प्रशासनिक पदाधिकारियों से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र किसानों के हित की जितनी योजनाएं हैं वो लागू करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी एक भी दिन चैन से नहीं सोएगी। गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र के माध्यम से एसोसिएशन के लोगों ने कोविड-19 महामारी में प्रतिबंधों के कारण साउंड एसोसिएशन के लोगों के रोजी रोजगार छीन जाने पर विधायक का ध्यान आकृष्ट करवाया। एसोसिएशन के लोगों ने मांग पत्र के माध्यम से सरकार से प्रतिबंधों में दी जा रही ढील के दौरान शादी विवाह समेत अन्य कार्यक्रमों में साउंड एसोसिएशन के लोगों को रियायत देने की मांग की गई। एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण उनका रोजी रोजगार पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में सरकार को साउंड एसोसिएशन की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वहीं विधायक ने भी एसोसिएशन के लोगों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। अनलॉक हो जाता है। अनलॉक में साउंड सिस्टम को बजाने की अनुमति चाहिए आपने, ऐसी स्थिति में इसको बजाने का कोई सवाल नहीं। थानों में जब किए गए जितना भी साउंड सिस्टम है उसको चलाने की पहला मामला माननीय मुख्यमंत्री तक है, जो राज्य में हो सकता है। दूसरा मामला जो किसी जिले से संबंधित है इसके लिए हम स्वयं भी सक्षम हैं। आज गिरिडीह जिला साउंड यूनियन सभी प्रखंड अध्यक्ष कमेटी के साथियों के साथ सदर विधायक सुदीप कुमार संधू जी से मुलाकात करने के लिए गिरिडीह आए। यहाँ पे हम लोगों ने अपने मांग पत्र को रखा। प्राय देखा जा रहा है इधर कुछ दिनों से लगातार प्रशासन के कुछ कर्मियों के द्वारा हमारे संस्था के लोगों को बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा था। रास्ते में कहीं भी मालवाहक में साउंड सिस्टम लगा हुआ देखते हैं, देखते के साथ उसको थाना में डालते हैं, 20 से 25 हज़ार रुपये का चालान काट दिया जाता है या तो जुर्माना वसूली किया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर हम लोग आज यहाँ विधायक जी के पास आए थे। इसके साथ हम लोगों ने मांग किया है कि अनलॉक 4 की जो प्रक्रिया है उस समय में हम लोगों के जो रोजगार हैं शादी विवाह से संबंधित उसमें 50 आदमी तक का परमिशन भी दिया जाए ताकि हम लोगों का रोजगार सुचारू रूप से चल सके। पिछले वर्ष हम लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ था और ये रोजगार से जुड़े हुए 80% लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर हैं। वैसे स्थिति में इस बार भी लॉकडाउन के कारण ये हम लोगों का जीविका चलाना मुश्किल हो चुका है। तो इन बातों को लेकर आज हम लोग सभी प्रखंड के प्रतिनिधि लोग आज यहाँ पे आए थे। सदर विधायक से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिए। लॉकडाउन में साउंड एसोसिएशन, गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन के तरफ से तमाम उनके प्रतिनिधियों ने मुझसे मुलाकात कर अपने संकट और अपनी तकलीफ को बयां किया। इनके 2 विषय हैं। पहला विषय है कि थानों में जब्त साउंड सिस्टम को विधिसम्मत तरीके से छुड़ाया जाए और दूसरा इस लगातार दूसरे वर्ष कोरोना के इस काल में आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से माननीय मुख्यमंत्री तक इन विषयों को लाकर इस मामले में एक पहल का आग्रह रहा है। मैंने दोनों ही विषयों पर इनको आश्वस्त किया है कि जिला स्तर के मामले को मैं आज ही प्रयास कर लूँगा और माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी बातें 24 तारीख से पहले पहुँचेंगी। गिरिडीह में 3 दिन से हो रही भारी वर्षा के कारण कई इलाकों में नुकसान की खबर है। शहर के वार्ड नंबर 11 के सीहोडी में राजेश राम के घर के दीवार पर विशाल महुआ का पेड़ गिर गया, जिससे घर का छज्जा, खिड़की और घर के अंदर रखे कुछ कीमती सामान क्षतिग्रस्त हो गया। गृह स्वामी राजेश राम ने बताया कि भारी बारिश के कारण उनके घर के बगल में जल जमाव हो गया है, जिससे पेड़ जड़ से कबड़ कर उनके घर पर गिर गया, जिससे लगभग 50,000 रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं उन्होंने बताया कि जल जमाव के कारण आसपास के कुआं में नाली का पानी भर गया है, चापानल भी जल मग्न हो गया है, जिससे इलाके के लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी नहीं मिल रहा है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता सुशील वर्मा, मनदीप शर्मा ने कहा कि
जल जमाव के कारण यह घटना हुई है। गिरा बैठवन जानवर ना है हाँ, लेकिन गिरलो टूट गलो पूरा दो दिन से अधिक वर्षा होने के कारण आज सिंदूरी पंचायत 11 नंबर वार्ड में और आगे का हम उसका घर देख रहे हैं सामने ये जो पेड़ गिर गया यहाँ महीनों से यहाँ पानी जल जमाव रहता है। कभी भी थोड़ा सा भी पानी पड़ता है यहाँ जल जमाव हो जाता है। हम नगर निगम को आकर्षित करना चाहेंगे इस विषय में, इसका एक सटीक एगो इसका हल निकाला जाए। ये जो पानी जमा है पूरे इनके कुआं में जा रहा है, इनका बोरिंग धस चुका है इस पानी के कारण। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इसका एक निष्कर्ष हो, एक अच्छा निर्णय मिले। क्या परेशानी हुआ है आपको? पानी बढ़ रहा था, अचानक सुबह में जो है सो 6 बजे बनने में 5 मिनट बाकी था तो घर पर ये महुआ का पेड़ जो है सो पलट गया। यहाँ पानी पूरा जमा हुआ है, पलट गया घर पर। उससे हमको काफ़ी नुकसान हुआ है। खिड़की का छज्जा टूट गया, खिड़की का दरवाज़ा टूट के फेंका गया है और घर के अंदर का सामान सब फूट गया है। बहुत सारा नुकसान हुआ है, कम से कम 50,000 रुपये का सामान नुकसान हुआ है। और यहाँ जो पानी जल जमाव देख रहे हैं, इसका निकासी में रहने के कारण मेरा कुआं में रिसाव हो रहा है। जो पाइप की तरह से ट्यूबवेल की तरह से पानी घुस रहा है कुआं में, तो पीने लायक भी नहीं रह गया है। और बोरिंग में भी मेरा पानी घुस गया, बोरिंग भी नुकसान हो गया है, धस गया अंदर। उससे हमको भारी दिक्कत हो रहा है। इसका जो है सो निकासी का व्यवस्था किया जाए ताकि आगे इस तरह का परेशानी ना हो। महुआ का पेड़ जो आप सामने देख रहे हैं, राजेश राम का घर के ऊपर गिर गया है, उससे बहुत क्षति भी हुआ है। राजेश राम का कहना है कि हमारा करीब 50,000 रुपया का नुकसान है। जो देख रहे हैं छज्जा भी टूट गया, खिड़की भी टूट गया, घर के अंदर सर सामान भी टूट गया है। और ये जो जल जमाव जो देख रहे हैं, इसका निकासी अगर हो जाता तो पेड़ शायद नहीं गिरता। जल जमाव के कारण ये पेड़ गिरने का पूरा हम लोग इसका अथी लगा रहे हैं। और पानी अगर निकासी अभी भी हो जाता है तो आगे इस तरह का घटना नहीं होगा। और कुआं राजेश राम का जो कुआं, ये पानी जो पूरा इसका राजेश राम का कुआं में जा रहा है 3 दिन से। ये पानी का निकासी जल्द से जल्द किया जाए। वार्ड पार्षद को भी जानकारी इस चीज़ का हम लोग दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई इनका सुनवाई अभी तक नहीं कर पाए हैं। BNSDAV पब्लिक स्कूल में कोविड-19 जैसी संक्रमण महामारी के बीच छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए सभी कक्षाएं ऑनलाइन ही संचालित की जा रही है। ऑनलाइन कक्षाओं में विद्यालय प्रबंधन की ओर से निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास का कोई पक्ष छूट ना जाए। इसी कड़ी में पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य एवं शरीर विकास के मद्देनजर प्रतिदिन कक्षावार ऑनलाइन योग क्लास का संचालन किया जा रहा है, जिसमें छात्रों को ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्त आसन व त्रिकोण आसन खड़े होकर, व्रजासन, भद्रासन बैठकर और भुजंगासन, पवन मुक्त आसन, शलभासन, शशकासन, सेतुबंध एवं श्वासन लेटकर करवाया जा रहा है। साथ ही प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी आदि भी करवाया जा रहा है। आसन से होने वाले लाभ बारीकियों से भी छात्रों को अवगत कराया जा रहा है और समापन ओम ध्वनि के उच्चारण से किया जाता है। योग क्लास में नर्सरी से कक्षा 12वीं के छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। इस बाबत DAV पब्लिक स्कूल के क्षेत्र निर्देशक
निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने योग के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि योग की परंपरा सदियों पुरानी है, जो वैदिक काल से लेकर आज के आधुनिक तकनीकी युग में भी काफ़ी उपयोगी और प्रभावी साबित हो रही है। यह एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्ति के द्वारा स्वयं की जाती है। यह न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से बल्कि चारित्रिक रूप से भी व्यक्ति का विकास करती है। सर्वविदित है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन ऑनलाइन योग क्लास के माध्यम से हमारा यह प्रयास है कि इससे छात्रों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा और उनमें कोरोना जैसी महामारी से लड़ने की शक्ति आएगी एवं संभावित तीसरी लहर से में बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे। तीसरे प्रखंड अंतर्गत खिरोज वन क्षेत्र में अवैध निर्माण को वन विभाग की टीम ने तोड़ दिया है। इस संबंध में वनरक्षी ने बताया कि खिरोज सुरक्षित वन क्षेत्र में ग्रामीणों के द्वारा अवैध निर्माण किया गया था, जिसकी सूचना रेंजर अनिल कुमार को मिलते ही उनके द्वारा एक टीम गठित कर वन क्षेत्रों में किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वाले को चिन्हित कर उनके खिलाफ वन अधिनियम कानून के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। सूचना प्राप्त हुई कि खिरोज सुरक्षित वन में कुछ ग्रामीणों के द्वारा वन भूमि को अतिक्रमण करने के उद्देश्य से मकान का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी सूचना वन परिक्षेत्र पदाधिकारी श्री अनिल कुमार को दी गई। तत्पश्चात उनके निर्देशानुसार वनरक्षियों एवं वनपाल का एक टीम गठित करके तुरंत जो है उक्त स्थल पर जाकर निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त करके वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया एवं इस वन अपराध में संलिप्त सभी अभियुक्तों पर कार्रवाई होने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। गिरिडीह में महामारी के दौरान ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो गई है, जिसे देखते हुए मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से शुक्रवार को सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस दौरान शाखा की ओर से 12 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस मौके पर शाखा की सदस्यों ने ब्लड बैंक के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष आशा खंडेलवाल, सचिव अर्चना केडिया, कोषाध्यक्ष रिया अग्रवाल, ब्लड कन्वेनस रीचा केडिया, बरखा, अंशु केडिया, पूनम केडिया सम्मिलित हुई। से 20 जून जैसे रक्तदान सप्ताह के तौर पे मनाया जाता है, उसी के अंतर्गत आज 18 जून को प्रेरणा शाखा की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें अभी तक कुछ रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक थोड़ा सा रक्तदान के प्रति अवेयरनेस अभी भी कम। थोड़ा रक्तदान करें, रक्तदान से काफ़ी फ़ायदा है, हमें नया ब्लड सेल्स बनता है, बीपी में मदद होता है, बीपी कंट्रोल में रहता है। और अभी जो हमारी नई गाइडलाइंस आई है, थोड़ा सा वैक्सीनेशन के कारण भी लोग ब्लड डोनेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारी नई गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से 14 डेज़ के बाद हम लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसलिए आप लोग किसी भी अफवाहों में नहीं पड़े और रक्तदान करें, ये जीवन दान देता है। कहूँगी कि हमें रक्तदान करनी चाहिए और ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत लाभदायक भी है। इससे हमें बहुत सारी नई सीख मिलती है। जब हम ब्लड देते हैं तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस भी आता है और हमें ये तो ज़रूर करना चाहिए।
भाकपा माले देवरी प्रखंड कमेटी देवरी के द्वारा शुक्रवार को थाना मोड़ के पास कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। मौके पर प्रखंड सचिव रामकिशुन यादव एवं राज्य कमेटी के सदस्य उस्मान अंसारी ने संयुक्त रूप से कहा कि मोदी राज में कमर तोड़ महंगाई से देश की जनता कराह रही है। सरसों तेल, पेट्रोल, डीजल के बेतहाशा मूल्य वृद्धि से लोग परेशान हैं। महंगाई को रोकने में मोदी सरकार विफल साबित हुई है। जी रहा है क्या उसका माली हालत इस हालत में हो गया। दो साल से लॉकडाउन का मार सह रहा है। सूरत बम्बई में लड़का लोग जाता था तो पैसा कमाता था तो घर भी चलता था, और ये हालत में आज जो है सो भुखमरी के कगार पर लोग आ गया। तो ये हाल है देश का। इसलिए आज राष्ट्रव्यापी भाकपा माले द्वारा नरेंद्र मोदी का पुतला जला करके महामारी के खिलाफ नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। देखो भाई मोदी का खेल, 200 रुपये करुआ तेल। देखो भाई मोदी का खेल, 200 रुपये करुआ तेल। रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।